मौजूदा लोहारू विधानसभा क्षेत्र के गांव ढोला की ढाणी में शादियों का समय है, शादियों का सीजन चल रहा है। शादियां बहुत देखी होंगी, करोड़ों का खर्चा भी करते हैं, बहुत मोटा खर्चा करते हैं। कहीं क्रेटा की डिमांड होती है, कहीं फॉर्च्यूनर की डिमांड होती है, कहीं नकदी की डिमांड होती है लाखों रुपए में, कहीं गहनों की डिमांड होती है। लेकिन ऐसी अनोखी शादी दिखाएंगे। आज लगन आया है, लड़की पक्ष की तरफ से लड़के पक्ष के घर पर पहुंचे लगन आया है। 1 रुपए नारियल की शादी। क्या काम करते हैं आप? मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। दिल्ली पुलिस? हाँ जी। इनके पुलिस वालों की जहाँ तक बात आती है तो कहते हैं कि वो रिश्वत भी लेते हैं, कहते हैं कि उनकी डिमांड थोड़ी हाई होती है, लेकिन आपकी डिमांड बिल्कुल जीरो है। ये कैसे? बस मेहनत करेंगे, वही है। मेहनत से बड़ा कुछ नहीं है भाई। दहेज से तो क्या होता है, कुछ नहीं होता। कितने दिन काम चलेगा किसी का, मेहनत से काम चलेगा और भगवान की दया से सब किसी की मौज है। और एक परिवार ने अपनी बेटी दे दी है, उससे बड़ा दहेज कुछ है नहीं। दिल्ली पुलिस में है, पुलिस के पास ही केस आते हैं सारे दहेज उत्पीड़न के। कितने केस देखते हो डेली? एक आधा केस आ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, एक आधा तो आ ही जाता है, डेली देखने को मिलते हैं। तो क्या कहेंगे लोगों को, क्या कहे समाज को? मैं यही कहूँगा कि भाई दहेज के खिलाफ रहो, पढ़ो लिखो, मेहनत करो और खुद मेहनत करो। दूसरे के दहेज के भरोसे रहोगे तो भाई कितने दिन काम चलेगा आपका। एक अपना घर छोड़ के लड़की आती है आपके घर में, सम्मान करो उसका, उससे बड़ी और तो कोई बात नहीं। एक पिता अपनी बेटी दे रहा है, उससे बड़ा दहेज कुछ है ही नहीं। कुछ है नहीं, बिल्कुल भाई साहब। जब आपको ये पता चला कि लड़के वालों ने दहेज से बिल्कुल मना कर दिया कि एक भी जो है सामान आपसे नहीं लेंगे, तब कैसा सुकून महसूस हुआ, कैसा लगा आपके दिल में? बहुत ही अच्छा लगा जी। और बहुत अच्छा परिवार मिला है। आपका बेटा ही कहेंगे अब तो? हाँ, मेरा बेटा ही है। ये प्यार है, ये देख लीजिए, ये बेटी देख के बेटा लिया जाता है। लड़का लगा उसी टाइम में हमने विचार कर लिया था, हमने दहेज में कुछ नहीं लेना, हमें अब लड़के की पसंद की लड़की चाहिए बस। तो फिर जो सतपाल की मम्मी, उन्होंने नहीं कहा कि आ रहा है, आने दो? नहीं, उसने मेरे से पहले मना कर दिया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूदा लोहारू विधानसभा क्षेत्र के गांव ढोला की ढाणी में। और यहाँ पर शादियों का समय है, शादियों का सीजन चल रहा है। शादियां बहुत देखी होंगी, करोड़ों का खर्चा भी करते हैं, बहुत मोटा खर्चा करते हैं। कहीं क्रेटा की डिमांड होती है, कहीं फॉर्च्यूनर की डिमांड होती है, कहीं नकदी की डिमांड होती है लाखों रुपए में, कहीं गहनों की डिमांड होती है। लेकिन ऐसी अनोखी शादी दिखाएंगे। आज लगन आया है, लड़की पक्ष की तरफ से लड़के पक्ष के घर पर पहुंचे लगन आया है। 1 रुपए नारियल की शादी। आप सुनकर हैरान भी रह जाएं, क्योंकि आज के समय में अक्सर देखा जाता है दहेज के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने समाज के सामने एक मिसाल पेश करने का काम किया है, समाज को एक संदेश देने का काम किया है। लड़की के पिताजी भी हैं, लड़के के पिताजी भी हैं, तमाम जो इनके परिवार के लोग मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं, सभी से बातचीत करेंगे। क्या इनके मन में विचार आया कि हम अलग से समाज के सामने एक संदेश दें, एक जो है लीक से हटके काम करने का प्रयास करें, ताकि लोगों को जो है आने वाले समय के लिए एक प्रेरणा मिले, प्रेरणा स्रोत बनने का काम इन्होंने किया है। सबसे पहले लड़के से बातचीत करें। नाम क्या है? नाम सतपाल। आज लगन आया, हाँ जी, हाँ जी। 1 रुपए नारियल में शादी। अक्सर देखा जाता है दहेज के ऐसे अनेक मामले हैं। कहीं क्रेटा की डिमांड होती है, कहीं फॉर्च्यूनर की, कहीं नकदी की, कहीं गहने आभूषण। किसका विचार था, किसका मन बना कि हम इस तरीके से काम करेंगे, बिल्कुल सीधी साधारण और सिंपल सी शादी करेंगे? ये तो पूरे परिवार का विचार था। पूरा परिवार ने, मतलब ये था कि दहेज से तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। यही सीखा है गुरुजनों से, और यही सीखा माँ बाप से, और यही सीखा परिवार से, और ये पूरे परिवार का डिसीजन है। जी। क्या काम करते हैं आप? मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। दिल्ली पुलिस? हाँ जी। इनके पुलिस वालों की जहाँ तक बात आती है तो कहते हैं कि वो रिश्वत भी लेते हैं, कहते हैं कि उनकी डिमांड थोड़ी हाई होती है, लेकिन आपकी डिमांड बिल्कुल जीरो है। ये कैसे? बस मेहनत करेंगे, वही है। मेहनत से बड़ा कुछ नहीं है भाई। दहेज से तो क्या होता है, कुछ नहीं होता। कितने दिन काम चलेगा किसी का, मेहनत से काम चलेगा और भगवान की दया से सब किसी की मौज है। और एक परिवार ने अपनी बेटी दे दी है, उससे बड़ा दहेज कुछ है नहीं, उससे बड़ी चीज़ कोई है नहीं। तो हमारे लिए तो यही है भाई, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है हमारे लिए। दिल्ली पुलिस में है, पुलिस के पास ही केस आते हैं सारे दहेज उत्पीड़न के। कितने केस देखते हो डेली? एक आधा केस आ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, एक आधा तो आ ही जाता है, डेली देखने को मिलते हैं। तो क्या कहेंगे लोगों को, क्या कहे समाज को? मैं यही कहूँगा कि भाई दहेज के खिलाफ रहो, पढ़ो लिखो, मेहनत करो और खुद मेहनत करो। दूसरे के दहेज के भरोसे रहोगे तो भाई कितने दिन काम चलेगा आपका। खुद से करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा। और एक माँ बाप अपनी बेटी दे रहा आपको, उससे बड़ी कोई बात नहीं है किसी के लिए भी। जी, ठीक है। और दहेज के तो हम तो खिलाफ हैं, और स्कूल में भी यही सिखाते हैं, शिक्षकों ने भी यही सिखाया है, और माँ बाप ने भी यही सिखाया भाई। तो बाकी तो कई बार क्या होता है
कि सबके सामने मना कर दिया जाता है, बाद में लेते हैं, अंदर खाते आती हैं चीज़ें, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं भाई, कभी भी आ जाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बोल दिया उससे जवान से बड़ी कोई बात नहीं है भाई जी। ठीक है, और सब किसी की मौज है, भगवान ने नौकरी दे दी है तो क्या दहेज क्या ही करेगा भाई, करना तो आपको खुद को ही है, जो भी है मेहनत करनी है भाई। अक्सर देखा जाता है उत्पीड़न होता है, लड़कियों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, बहुत सारे मामले आते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक कानून के प्रहरी भी हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, सुरक्षा कानून व्यवस्था बनाना सारे आपके अंडर में रहता है, क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? भाई देखो, ये तो बहुत गलत बात है। सबसे पहली बात तो यही है कि ये बहुत गलत चीज़ें हैं। आज के समय में एक आदमी के बराबर में एक लेडीज़ को भी, एक लड़की को भी इज्जत दी जाती है। कोई किसी से कम नहीं है, ना लड़कियां कम हैं लड़कों से, तो हर फील्ड में आगे जा रखी है, बल्कि लड़कियां तो लड़कों से, मैं तो यही कहूँगा हर फील्ड में देखने। मैं खुद एक शिक्षक ही हूँ, बल्कि मैं खुद बच्चों को तैयार भी करता हूँ जॉब के लिए। तो भाई सबसे पहले खुद को ठीक होना पड़ेगा, फिर हम दूसरों को शिक्षा देंगे। तो मैं यही कहूँगा कि भाई देखो, पहली बात तो दहेज के खिलाफ और मारपीट का तो ऐसा कुछ सीन होना ही नहीं चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल, क्या मतलब क्या मजबूरी है जो आप किसी को मारोगे पीटोगे? आजकल जो जवान से समझाया जा सकता है, किसी को बोला जा सकता है, उससे बड़ा एक कोई मतलब है ही नहीं। किसी को समझाने का तरीका मार पिटाई तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, मार पिटाई से तो जानवर भी नहीं समझता। तो यही कहूँगा कि भाई इज्जत करो, आपके घर में आए हैं, एक अपना घर छोड़ के लड़की आती है आपके घर में, सम्मान करो उसका, उससे बड़ी और तो कोई बात नहीं। एक पिता अपनी बेटी दे रहा है, उससे बड़ा दहेज कुछ है ही नहीं। कुछ है नहीं, बिल्कुल भाई साहब जी। तो कहीं ना कहीं एक जो है पुलिस के कर्मचारी हैं, पुलिस के मुलाजिम हैं, तो जो जिन शब्दों के माध्यम से आसान भाषा में ये समझा सकते हैं, वो चीज़ शायद ही किसी को पल्ले पड़े। कहीं ना कहीं अक्सर देखते भी हैं, इनके सामने हज़ारों ऐसे मामले हैं, प्रतिदिन ऐसे मामलों से सुलझते भी हैं। लड़की के पिताजी, जी नाम क्या है? अश्वनी है, गाँव कौन सा आपका? फल है जी। तो लड़के के पिताजी को सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है, कैसा परिवार मिलेगा, बहुत अच्छा। कैसा परिवार होगा, क्या डिमांड रहेगी, बहुत सारी टेंशन, 100 तरीके के झंझट होते हैं। पहली बार मिले, मुलाकात हुई, बात आगे बढ़ी, जब आपको ये पता चला कि लड़के वालों ने दहेज से बिल्कुल मना कर दिया कि एक भी जो है सामान आपसे नहीं लेंगे, तब कैसा सुकून महसूस हुआ, कैसा लगा आपके दिल में? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा जी। हाँ, और बहुत अच्छा परिवार मिला हमें। आपका बेटा ही कहेंगे अब तो? हाँ, मेरा बेटा ही है। ये प्यार है, ये देख लीजिए, ये बेटी दे के बेटा लिया जाता है। बेटा लिया जाता है। हाँ जी, बहुत अच्छा परिवार है। बिल्कुल, ये बात है, व्यक्ति भूल जाता है कि बेटी आती है तो वो दहेज के बराबर होती है, उससे के बढ़ के कोई दहेज नहीं होता। लेकिन इन्होंने ये बात भी बोली है कि बेटा बेटी के बराबर, कहीं ना कहीं अगर बेटी दी जाती है तो बेटा लिया भी जाता है। हाँ जी, बिल्कुल, तो बेटी देकर बेटा लिया जाता है। आपने सोचा क्या था पहले, क्या विचार थे मन में, क्या डिमांड रहने वाली है, रिश्ता देखेंगे, कोई पसंद आएगा, बात आगे बढ़ेगी, क्या कुछ डिमांड रही, कितना जो है अपना बैंक बैलेंस जोड़ के चल रहे थे बेटी के लिए? काफ़ी जोड़ना पड़ता है जी, काफ़ी जोड़ना पड़ता है, तो पूरी तैयारी कर रखी थी पड़ता है आपने? बच्चे को। हाँ, हमारी बिटिया भी नौकरी में है। अच्छा, इसमें है वो भी, पुलिस में होगी। हाँ जी, और हमने पुलिस देखकर, पुलिस बहुत अच्छे परिवार मिले हमें, और हमारे चौधरी साहब भी, राजवीर जी बहुत अच्छे आदमी। हाँ जी, ये लड़की के मामा जी। मामा है जी, बता दीजिए साहब, आगे चलिए। आर्मी में कर्नल है। मैं मेजर विक्रम सिंह हूँ जी। और ये रिश्ते को जो तय करने की बात है, और ख़ास करके जब हम आए थे यहाँ पे, तो हमारे मन में तो बहुत कुछ चलता जैसे समाज में चल ही रहा है, बिल्कुल, लेकिन बहुत क्लैरिटी थी। क्लैरिटी किसकी थी? विचारों की, और हमने क्या करना उसकी। तो विचार क्या होता है, एक अपना जो परस्यूमेंट होता है कि भाई हमको किस तरह के परिवार से जुड़ना है। तो पहली शर्त यही थी कि वो परिवार हो जो पढ़ा लिखा हो। पढ़े लिखे का मतलब यह है कि किताबी ज्ञान से बजाय अपना जो सामाजिक ज्ञान है और खुद का अनुभव, वो हमने देखा। सतपाल जी जो पिताजी हैं, राजवीर जी, वो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे जी। आ जाओ साथ में जी। इनके पास शायद सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट नहीं है, वैसे कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन इनका जो ज्ञान है, इनके जो विचारों की क्लैरिटी है, एकदम स्पष्ट है। 2-3 बातें मैंने पूछी थी, सतपाल से भी पूछी थी मैंने, इनसे भी पूछी थी। तो मैंने कहा आपकी क्या उम्मीद है? तो उन्होंने कही जी कोई उम्मीद कौन है। फिर हमने कहा कि हमारी जो बच्ची है सफाली, वो तो पढ़ाई लिखाई की है पूरी, जी।
वो आईएएस का प्री भी क्लियर किया उसने 2 बार। तो 5-7 साल उसने दिल्ली के जहाँ पे ये पढ़ाई लिखाई के गलियारे हैं उसमें ही अपने आप को झोंके रखा, और जब नहीं हो पाया उसका मेन क्लियर, फिर हमने कहा कि भाई तुम ठीक है, अपने जो भी जॉब बनती है तुम कर लो। सबसे पहली बात है अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी। जब वो अपने सेफ जोन में आ गई, जैसे अभी आ गई है सैफाली, फिर उसके बाद है भाई उसके जैसे एज हो गई तो सामाजिक जैसे हमारे है उसके हिसाब से हमने ये भी सोचा भाई अब शादी भी करनी एज हो रही। तो उसके लिए हमने जहाँ तक देखा सतपाल में और इस परिवार में सारे गुण थे, और मैं बधाई दूंगा आप सबको, जो भी इस समाज के लोग हैं। आप लोग बहुत बेहतरीन इंसान हो, और उससे भी बेहतरीन ये साहब हैं जी। इनके लिए तालियां। थैंक यू साहब। कहीं ना कहीं नाम क्या आपका? राजवीर राजवीर जी के मुरीद हैं, क्योंकि कहते हैं पढ़ाई लिखाई बेशक अधिक ना हो, लेकिन सामाजिक स्तर पर जो ज्ञान है, जो इनकी विचारधारा, जो इनके विचार हैं, वो एकदम अव्वल दर्जे के हैं। जहाँ तक बात की जा रही है राजवीर जी की, तो सभी इनके मुरीद हैं, इनके विचारों के मुरीद हैं। कि जब इनसे पूछा गया कि आप उम्मीद क्या कर रहे हैं, इन्होंने कहा कोई उम्मीद नहीं है, यानी कि स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि हम कोई उम्मीद नहीं लगाए बैठे कि हम दहेज लेंगे नहीं लेंगे, साफ इन्होंने पहले ही मना कर दिया। राजवीर जी विचार कहाँ से आए? अक्सर देखा जाता है लड़का लग जाता है तो माता पिता की उम्मीदें काफी बढ़ जाती हैं, कि डिमांड बहुत बढ़ जाती हैं। आपने जो है बिल्कुल जीरो कर दिया मामला ही। लड़का लगने के बाद में हमारी उम्मीद बिल्कुल जीरो कर लिया हमने ये सोचा कि हमें तो दहेज के नाम से कुछ एक पैसा भी नहीं लेना जी। हाँ, और मैं पैसे से किसान हूँ, ठीक है जी। हाँ, तो लड़का लगा उसी टाइम में हमने विचार कर लिया था, हमने दहेज में कुछ नहीं लेना, हमें अब लड़के की पसंद की लड़की चाहिए बस, हमारे लिए वही सभी दहेज है। हाँ, ये सोचा था। तो फिर जो सतपाल की मम्मी, उन्होंने नहीं कहा कि आ रहा है, आने दो आने दो? नहीं, उसने मेरे से पहले मना कर दिया। अच्छा। हाँ, उसने मेरे से पहले मना कर दिया था, कुछ नहीं लेना। असली न्यू वहाँ से चल रही है। हाँ, कहीं ना कहीं इनकी माता जी को भी सैल्यूट करते हैं जिन्होंने मना कर दिया। यहाँ सब कुछ क्लियर है, सभी का मन साफ है, दिल साफ है, आत्मा साफ है, और सभी ने क्लियर कर दिया कि हमें कुछ चाहिए नहीं है। महाराज जी आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं सतपाल को, बेटे को, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो सतपाल जी के परिवार को, लड़के पक्ष को और लड़की पक्ष को, दोनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सतपाल को भी इनकी शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद है। दूसरा कि सतपाल आज से नहीं, मेरा काफ़ी पुराना इस परिवार से आना जाना रहता है। जी। सतपाल एक दिल्ली पुलिस के अंदर तो है, परंतु बहुत ही साफ सुथरा और शीतल स्वभाव का, शांत स्वभाव का। जितने बोलो उतने ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी जानता हूँ सतपाल को अंदर से। तो ये पढ़ा लिखा भी है और शिक्षित भी है, और ये समाज को आगे बढ़ाने का भी काम करता है, इसलिए हमारे विचार मिले। तो इसलिए मैं सतपाल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनको आशीर्वाद देता हूँ। इनका दाम्पत्य जीवन सुख में रहे, ये स्वस्थ रहें और चिरायु रहे। आप अक्सर जिला पार्षद हैं, अनेक शादियों में जाना रहता है, शादियों का समय चल रहा है, तो मेरे ख्याल से प्रतिदिन 10-12 शादियाँ अटेंड करते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको पता चला दहेज रहित शादी, 1 रुपया और नारियल के अंदर शादी कर रहे हैं, कैसी मन को अनुभूति हुई आपको? अनुभूति तो इतनी हुई कि अगर समाज इन पद चिन्हों पर चल पड़े तो न लड़का पक्ष दुख पाए न लड़की पक्ष वाले दुख पाए। जो बोलते हैं ना कि बेटी होगी तो थोड़ा सा मन को बहुत सा महसूस करते हैं गुड़िया होने के बाद, तो अगर ऐसे होगा तो फिर वो अपने आप ही कोई अंतर ही नहीं रहेगा, सब खुश होंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इसलिए मैं इसके लिए भी धन्यवाद दूंगा सतपाल ने कि इतना अच्छा कदम उठाया इस समाज के लिए कि दहेज रहित शादी की। ऐसे ही अगर मैं ये समाज से भी आशा रखता हूँ कि इसी प्रकार से कदम उठाते रहें तो अपना समाज, अपना ये देश, गांव, ये सभी अपने आप उन्नति करने लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि सभी से इच्छा करता हूँ कि अपने अपने बच्चों को सभी पढ़ाएं, कि सफलता है ना वो हमेशा परिश्रम मांगती है। तो इंसान ने जब ये तन दिया है, शरीर है, तो मेहनत करनी चाहिए, अपने मेहनत के ऊपर ही विश्वास होना चाहिए इंसान को, चाहे वो कहीं भी कोई से भी क्षेत्र में हो, चाहे वो साधु क्षेत्र में हो या संन्यास हो या गृहस्थी हो, कोई भी ऊपर अपने परिश्रम मेहनत के ऊपर उनका विश्वास होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप तो पुजारी भी हैं, आपके जो गद्दी संभालते हैं, तो वेदों पुराणों में कहा भी गया लूट का धन ज़्यादा समय तक नहीं चलता है, बड़ा जल्दी निकल जाता है, और कहीं ना कहीं कई बलाएं जो सिर पर देकर जाता है। देखो, हमेशा यहाँ सत्य की जीत होती है, चाहे वो मैं 2 मिनट आपके साथ छल कपट कर लो कोई, परंतु जब आत्मा पे वजन हो जाएगा ना कि मैंने ये छल किया जी,
कि मैंने भाई के साथ ये गलत किया, तो वो दुख तो खुद ने पाना ना। तो इसलिए हमेशा मनुष्य ने सत्य के ऊपर रहना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो इसलिए मैं सबसे पहला सुख निरोगी काया और बोला दूसरा सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। तो ये मैं धन्यवाद महाराज जी। तो सतपाल क्या कहेंगे, शादियाँ और भी हैं, आप जैसे युवा साथी हैं, बहुत जो है घोड़ी चढ़ने वाले हैं, सभी को क्या कहना चाहेंगे जिनकी शादी नहीं हुई है, जो विचार कर रहे हैं कि हम कुछ डिमांड करें, हम कुछ लेके आए लड़की पक्ष की तरफ से, या फिर जिनकी आगे शादी होने वाली है, जो सो विचार कर रहे हैं, अभी बना रहे हैं मन में। हाँ, उनका भी ले लो ना, जो शादी करने की इच्छा कर रहे हैं, उनसे पूछो हाँ, ना, अभी पूछते वो हैं। क्या महसूस कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप जैसे जो तमाम युवा साथी सभी को जो विचार बना रहे हैं अभी? भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, सबसे पहले एक माँ बाप एक लड़की को पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ा लिखा के उसको उस लेवल तक ले जाते हैं, उससे बड़ा और क्या ही होगा भाई। पढ़ा लिखा दिया वो बहुत है माँ बाप के ऊपर। दहेज के चक्कर में आप खुद भी परेशान होते हो और एक लड़की वाले परिवार के ऊपर भी एक प्रेशर होता है, बोझ होता है, ठीक है। तो भाई सभी कोशिश करो, और कोशिश क्या भाई सभी को करना ही चाहिए ये कि भाई दहेज ना ले बिल्कुल से बिल्कुल। और मैं तो यही बोलूँगा सभी साथियों को कि भाई दहेज के बिल्कुल खिलाफ रहो और आपका जीवन सुखी रहेगा। लेकिन ये है ना कि कहते अक्सर हैं सब कि लड़का लड़की आजकल समान हो चुके हैं, लड़कियां जो है लड़कों से आगे निकल चुकी हैं, लेकिन जब ग्रामीण स्तर पर जब वास्तविकता देखी जाती है, हकीकत देखी जाती है, तो हकीकत कुछ और होती है। लेकिन आप जैसे युवा साथी हैं, आपके पिताजी हैं, आपके जो जिनसे शादी हो रही है, उनका पूरा परिवार है, अगर ऐसे विचार सबके हो जाएं, ऐसे जो है एग्जाम्पल सभी समाज के सामने रखने लग जाएं, तो कहीं ना कहीं वास्तव में जो भेदभाव वो कम हो पाएगा। बिल्कुल। देखो, इसका सबसे बड़ा आधार है शिक्षा। अगर आपने शिक्षा ली है, माँ बाप ने आपको शिक्षा दिलाई है, ठीक है, तो आपके विचार अपने आप बदल जाएंगे। सबसे जो पहला कदम है, पहली कड़ी है, वो शिक्षा है। अगर अच्छा शिक्षित होगा, समझदार होगा, तो ये चीज़ अपने आप ही नहीं करेगा भाई। जी, क्या नाम आपका? दिलबाग। क्या लगते हैं आप? बड़े भाई हैं मेरे। आप वो बड़े हैं, आप छोटे हैं? हाँ। शादी हो चुकी? नहीं हुई अभी। तो क्या विचार चल रहा है मन में भाई को देखने के बाद? कुछ नहीं, सेम विचार है। सेम विचार है, तो कुछ नहीं लेना? नहीं, क्या करेंगे लेके, सिर्फ लड़की चाहिए। हाँ। तो लड़की अभी कोई देखी भी है या फिर अभी विचार चल रहा है घर वालों नहीं, घर वाले देखेंगे, मैं क्या करूँगा देख के। का? तो कहीं ना कहीं बता दीजिए, जो मान लीजिए कोई अगर आपकी होने वाली वाइफ सुन भी रही हो सकता है कौन किस्मत है वो देख ही रही हो वीडियो, तो बता दीजिए भाई हमें लड़की चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा तो है ही, कुछ नहीं चाहिए, लड़की लेंगे और क्या करेंगे लेके, कोई फायदा भी नहीं है। हाँ, क्योंकि जो खुद के कमाने में स्वाद आता है वो लेने में स्वाद नहीं आता। तो आपने बड़े भाई की उंगली नहीं लगाई नीचे से, आकार है आने दे? नहीं, एक नई गाड़ी मिल रही है। नहीं, बता रहा, जो खुद मेहनत करके लेने में जो चीज़ अच्छी लगती है वो फ्री में आती है तब अच्छी नहीं लगती उतनी, उसकी इतनी फिर वैल्यू नहीं रहती। जी साहब, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। राजवीर भाई जो कम से कम 50-60 किले ज़मीन का मालिक है, और उसके लिए हम सब की तरफ से बधाई है कि आज जो बिना दहेज के जो लगन लिया है वो बहुत अच्छा काम किया है। और इससे हम सब को है ना समझना चाहिए और इसी तरह ही करना चाहिए। उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी उम्र 63 ईयर है। 63 साल हो हाँ गए। बहुत शादियाँ करवाई हैं, बहुत शादियाँ देखी हैं, लेकिन जितना बड़ा परिवार उतना ऊंची डिमांड। आज यहाँ पहुँचे, इस शादी में शामिल हुए, 1 रुपए और नारियल के अंदर शादी हुई, कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा कि समाज में अगर ऐसे आदमी ऐसे अगर बिना दहेज के अगर शादी करते हैं तो ये हमारी जो बुराइयां हैं समाज में ये ख़त्म हो जाएंगी। और मैं भाई सतपाल को भी आशीर्वाद देता हूँ कि जो दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहे हैं और उनकी कोई डिमांड नहीं है, उनकी भी यही सोच है कि भाई मैं है ना बिना दहेज के शादी करूँ। तो इसके लिए इस परिवार को बहुत बहुत बधाई हमारी। क्या कहेंगे, क्या लगते हैं सतपाल के आप? भाई हैं, बड़े भाई हैं। अच्छा, आप बड़े हैं उससे? हाँ। क्या कहेंगे? उनको बिल्कुल बधाई देते हुए नई जनरेशन के लिए एक मिसाल कायम कर दी उन्होंने। तो कहीं आपकी तो शादी हो चुकी है? बिल्कुल चाहिए, आपकी भी इसी तरीके से? बिल्कुल, यानी कि ये पीढ़ी तो पीछे से ही चली आ रही है ना, ये विचार पीछे से चले आ रहे हैं। बिल्कुल चले आ रहे हैं जी। आज युवा समाज को क्या कहना चाहिए? शादियाँ और भी बहुत हो रही हैं। बिल्कुल हो रही हैं, ये समाज के लिए अच्छा संदेश युवा जो है बच्चा देख रहा है उसके दिमाग में बैठेगा सही। दहेज एक बहुत बुरी कृति फंसी हुई है, समाज को
के अंदर एक कैंसर का रूप धारण कर चुकी है। जैसे जैसे हम एक दो हम प्रोग्राम करते रहेंगे, एक नया संदेश आता रहेगा, इसे बहुत खुदा मिलेगी। प्रिंस भाई, आपका यहाँ आने पर हमको बार बार आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ये प्रधान है किसान सभा से जी जी इनके। प्रधान जी क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, आपके किसान के बेटे ने मिसाल कायम कर दी और वो भी दिल्ली पुलिस का मुलाजिम होते हुए। बहुत बढ़िया काम किया साहब, एक समाज को बढ़िया संदेश गया है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ आगे भी हर युवा ये बात सोचे, या उसके माँ बाप भी यही बात सोचे, ताकि आगे भविष्य में एक अच्छा समाज उभर के आए। पूर्व विधायक नरेश यादव अटेली से पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? रुपया नारियल एक मिसाल कायम की है, बिना दहेज रहित शादी, बिना दहेज के शादी। बिल्कुल, ये हमारे मेरी बुआ जी के पोती की शादी है सगी, और ये मेरी बुआ जी का लड़का है जी। ही वॉज ए गुड स्पोर्ट्समैन एंड ए गुड स्टूडेंट लीडर। और हमारे परिवार में ये परंपरा रही है। मैं खुद शादी करी, 5 सिर्फ बराती गए थे, और इसकी शादी भी बगैर दहेज हुई थी हमारे परिवार में सारी। और मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ इस परिवार का, राजवीर जी का, कि इन्होंने भी बगैर दहेज के और ये शादी की है, ये मिसाल कायम की है। इन्होंने कहा भाई बेटी बेटी चाहिए, हमने तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे असुन ने बताया था। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो हम दहेज वगैरह लेते तो उससे क्या फ़ायदा? बच्चों की एजुकेशन के ऊपर खर्चा करो, उनको काबिल करो कि वो अपनी अर्निंग खुद करके अपने हाथ से कमा के खाएं। अब हम उनको मान ले गाड़ी दे दी, कुछ दे दिया, तेल कहाँ से आए? बिल्कुल वहाँ तक नहीं सोचते हम लोग। तो भाई गाड़ी दे दो जी, मोटरसाइकिल दे दो जी, जीप दे दो जी, फलाना दे दो। अरे भाई वो मेंटेनेंस कैसे होगी, चलेगी कैसे? उनको रोज़गार दो, उनको ऐसा काबिल करो कि वो स्वयं कमाएं और अपनी कमाई से जितनी चाहिए वो साइकिल पर चलें, चाहे स्कूटर पर चलें, चाहे कार में चलें, अपने दम पर चलें। और दोनों ही अब सर्विस में हैं, दोनों ही एक तरह से फोर्स की सेवा में हैं जी। फोर्स की सेवा देखो, ये नहीं है कि केवल फौज ही सेवा है, पुलिस भी सेवा है, और हमारी जो दूसरी जो भी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सब, मैं तो सबका समान आदर करता हूँ। समय समय पर सबकी ज़रूरत है। फौज की ज़रूरत तो युद्ध में या आपात स्थिति में होती है, बाकी सब लोग सेवा कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस तो एक ऐसी पुलिस है जिसकी मिसाल है, चंडीगढ़ दिल्ली पुलिस की, हरियाणा पुलिस की, कि ये लड़ते हैं, खतरों से भी लड़ते हैं। और कौन उठाता है? कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, मर जाए, पुलिस ही तो उठाती है। आम आदमी तो हिम्मत ही नहीं करता अब चलो इनकी मदद कर दें। इसलिए बहुत खुशी की बात है, और मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ कि आप ऐसे मौके पर आए जी, और ऐसे परिवार को आपने संभाला जिसकी मिसाल लोग देंगे। और ऐसी ढाणी में आकर के आपने कैसे आए होंगे आप घूम फिर करके, हाँ, तो समाज में ये बहुत अच्छा मैसेज आएगा। और ऐसा ही होना चाहिए, बगैर दहेज की शादी हो, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल। तो ये तमाम जो लोग थे, सबसे बातचीत करवाई, सभी का साफ कहना है, एक समाज के सामने उदाहरण पेश किया है, एक समाज के सामने जो है मिसाल पेश करने का काम किया है। सतपाल और उनके पिताजी राजवीर हैं, और कहीं ना कहीं जो वधू पक्ष है, कहीं ना कहीं उनके भी विचार साफ थे, कहीं ना कहीं दिल साफ था। तो उन्होंने भी जो उस चीज़ को बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल हंसते हंसते स्वीकार किया कि लड़के को कुछ नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं दोनों, लड़का और लड़की, दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रहे हैं। तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है, जो दोनों के आपस में विचार मेल खाते हैं, दोनों की जो है चीज़ें आपस में मेल खाती हैं। तो कहीं ना कहीं समाज के सामने मिसाल पेश करने का काम किया है। और जो शादियों का समय चल रहा है, तो अनेकों शादियां हो रही हैं हर जगह पर, और भी बहुत उदाहरण देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ शादियां ऐसी भी होंगी जहां बड़ी डिमांड की जाएगी, जहां जो है मोटा धन लिया जाएगा, मोटा माल लिया जाएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। साफ संदेश दिया है, दहेज रहित शादी को बढ़ावा दे, ताकि आने वाली जो है पीढ़ियाँ हैं उनको सुधारा जा सके, उनके अंदर एक नए विचार को प्रवाहित किया जा सके। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।